नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों देश और विदेश की दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री का क्या नाम है। जी हां, आप कमेंट करके उनका नाम आदर सहित जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, IRCTC ने यात्रियों को दी नई सुविधा। अब टिकट कैंसिल करने के तुरंत बाद ही आपके खाते में आएगा पैसा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट कैंसिल कराने वालों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की है। अब टिकट कैंसिल कराने वालों को अपने रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए रेल मंत्रालय की कंपनी इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉर्पोरेशन ने न सिर्फ अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है बल्कि अपना पेमेंट गेटवे IRCTC iPay भी शुरू किया है। ऐसे टिकट बुकिंग के दौरान पेमेंट में समय कम लगेगा और टिकट रद्द कराने के साथ ही उसका रिफंड तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। IRCTC ने अब अपने भुगतान गेटवे iPay को ऑटो पे फीचर से लेस कर दिया है। इस सुविधा से टिकट बुक करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने UPI या अन्य भुगतान के लिए सिर्फ एक बार अनुमति देनी होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन। राजस्थान में टोल फ्री करवाए जाएंगे टोल प्लाजा, साथ ही और किए जाएंगे ये बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है, लेकिन कृषि मंत्रालय को लेकर जारी गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसानों ने आज राजस्थान में जहां टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आज राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया जाएगा। वहीं पर 14 फरवरी को किसानों का कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही किसानों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान का भी ऐलान किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 30% तक बढ़ाया गया घरेलू विमानों का किराया। जी हां दोस्तों, देश में घरेलू विमानों का किराया 30% तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अलग अलग रूट के लिए तय किए गए हवाई किराए का प्राइस बैंड भी बढ़ा दिया है। वहीं एयरलाइन कंपनियों की प्री कोविड लेवल के मुकाबले अधिकतम 80% क्षमता की सीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के आदेश के अनुसार अब आपको घरेलू विमानों में यात्रा करने पर जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब आधार से जुड़े ये 35 काम अपने मोबाइल से ही निपटाए, UIDAI ने दी खास सुविधा। जी हां दोस्तों, आम आदमी के लिए बहुत ही जरूरी खबर है, लेकिन अब आपको आधार कार्ड को अपने साथ में रखने की जरूरत नहीं है। UIDAI की ओर से आप M आधार ऐप जारी किया गया है, जिसके बाद आप अपने सारे काम मोबाइल के जरिए ही कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको आधार की हार्ड कॉपी साथ में रखने की जरूरत नहीं है। बता दें, इस ऐप में आपको 35 सेवाएं दी जाती है। UIDAI ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। UIDAI ने ट्वीट में लिखा कि अपने स्मार्टफोन पर 35 से अधिक आधार सेवाएं जैसे डाउनलोड, ई आधार, अपडेट स्टेटस, आधार केंद्र का पता लगाए आदि आसानी से देख सकते हैं। इस ऐप में यूजर को आधार रीप्रिंट ऑर्डर, एड्रेस अपडेटेशन, ऑफलाइन KYC डाउनलोड, स्कैन QR कोड, वेरीफाई आधार, वेरीफाई मेल, रिट्राइव UID रिट्राइव, एड्रेस वैलिडेशन रिक्वेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा आधार लॉकिंग, बायोमेट्रिक लॉकिंग, अनलॉकिंग, TOTP जनरेशन, प्रोफाइल अपडेट, QR कोड शेयरिंग भी सर्विस मिलती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। CBSE ने स्कूलों को 9वीं और 11वीं कक्षा के एग्जाम कराने के दिए निर्देश। 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सेशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसके अंतर्गत आने वाले स्कूलों को कोविड-19 के मद्देनजर छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का पता लगाने और उसके निराकरण के कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से करने की भी सिफारिश की है। बोर्ड ने कहा कि इसके बाद ही कक्षा 9वीं और 11वीं की कक्षाएं आयोजित की जाएगी और इस दौरान कोविड-19 बचाव नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अमित शाह का बड़ा ऐलान, कोरोना टीकाकरण पूरा होने के बाद देश के अंदर लागू होगा CAA। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पश्चिमी बंगाल में मातुआ समुदाय सहित CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी।
उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वे नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में भाजपा के सत्ता में आते ही वादे को पूरा कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने और चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, जानिए क्या है आज के ताजा रेट। जी दोस्तों, गुरुवार सुबह सराफा बाजारों में चांदी के रेट में भारी गिरावट देखने को मिली, जबकि सोना भी सस्ता हुआ है। बाद में सोने में मामूली सुधार हुआ और ये 15 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़कर 47,968 के भाव पर बंद हुआ। वहीं चांदी 717 रुपए गिरकर 68,266 रुपए पर बंद हुई। आज सोना 111 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,842 रुपए पर खुला। वहीं चांदी 1,021 रुपए गिरकर 67,962 रुपए प्रति किलो के स्तर पर खुली। बता दें कि बजट से लेकर अब तक सोना 1,551 रुपए पर सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 1764 रुपए कमजोर हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप पर लिखे हाई सर्च करें नौकरी, सरकार के चैटबॉट से कामगारों को मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक हाई लिखकर भेजना और अब मजदूरों को अपने होम स्टेट में अपने कौशल के अनुकूल नौकरियों को सर्च करने में मदद करेगा। ये काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू किए गए AI चैटबॉट की मदद से हो सकेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्ट एंड एवोल्यूशन काउंसलिंग ने श्रमिक शक्ति मंच नामक एक पोर्टल तैयार किया है, जो मजदूरों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मूल स्थानों से जोड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के 100 से अधिक शहरों में उड़ेंगी सी प्लेन, जाने कौन कौन से शहर है इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की देश के 100 से अधिक शहरों में सी प्लेन उड़ाने की तैयारी है। पोत परिवहन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर सी प्लेन का संचालन करेंगी। इसके लिए पोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पोत परिवहन मंत्रालय उपलब्ध करवाएगा और सी प्लेन का संचालन नागरिक उड्डयन मंत्रालय करेगा। सी प्लेन को टूरिज्म ट्रांसपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यमुना रिवर फ्रंट दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, टिहरी डैम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सूरत, पोरबंदर, श्रीनगर, खिंडसी डैम जिला, नागपुर, कांडला मांडवी, द्वारिका, मुंबई, सूरत, शिरडी, गणपतिपुले, लक्षद्वीप, लोनाविया, अंडमान निकोबार, इरई डैम, चंद्रपुरा, अयोध्या, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, ओमाग्रोसोर रिजवर प्रमुख शहर है, जहां से सी प्लेन संचालित करने की तैयारी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के लाखों किसानों को मिलेगी अब 36,000 रुपए पेंशन, आप भी उठा सकते हैं इसका मुफ्त में फायदा। जी दोस्तों, देश के 2,11,09,316 किसानों ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करवा लिया है। इतने अन्नदाताओं ने किसान पेंशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए इस पेंशन का लाभ लेना और आसान है, क्योंकि उनके लिए यह फ्री के समान है। ऐसे में किसानों की जेब से इस स्कीम का प्रीमियम नहीं कटेगा, बल्कि सरकार जो सालाना 6,000 रुपए दे रही है उसमें से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। बस इसके लिए आपको किसान को विकल्प चुनना होगा। इसमें शामिल लोगों को 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड से की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, देश के कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, जानिए क्या है आपके शहर का हाल। जी दोस्तों, दिल्ली NCR में दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली हुई है। वहीं देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार है। अनुमान जताया गया है कि 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बारिश के आसार बने हुए हैं। इन सभी राज्यों में 16 से 20 फरवरी के बीच गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस को लेकर खौफनाक खबर, नया वेरिएंट दुनिया भर में मचाएगा तबाही, 1 दशक तक चलेगा कहर।
जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के केंट क्षेत्र में सबसे पहले मिला कोरोना वायरस का नया रूप चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन का असर इसके सामने फीका पड़ सकता है। यह दावा है यूके जेनेटिक सर्विलांस प्रोग्राम चीफ शेरोन पिकोक का। उनका मानना है कि कोरोना का यह केंट वेरिएंट ब्रिटेन में फैल चुका है और इस बात की पूरी संभावना है कि यह पूरी दुनिया में अपनी गिरफ्त में लेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।